नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्टडी24 में स्वागत करता हूं। चलते हैं हम आज अपने इस नए वीडियो की तरफ, जिसमें 10वीं वर्ग के मैथ का जो है नया एक्सरसाइज है वह आपका 1.2, जिसके सवालों को आज हम हल करेंगे। और इसे भी जिस प्रकार से आप पार्ट 1 पार्ट 2 अपने देखा कि किस प्रकार से हम 1.1 के सारे सवालों को हल किए, आज हम पुनः इन सवालों को बड़े ही आसान शब्दों में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने नए सवाल की तरफ। तो आपके सामने आज का जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड है इसके बारे में आपको हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। पहली बात तो हम अभाज्य संख्या की बात जाने कि अभाज्य होती क्या है। वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे या वो स्वयं से कटे, यानी कोई भी संख्या जो होगी वह या तो 1 से कटेगी या फिर उसी संख्या से कटेगी, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो क्या क्या हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19 के बाद 23 हो जाएंगे, डॉट 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 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जो है इन संख्याओं को अगर हम तोड़ते हैं तो वह इसके ही इन संख्याओं के ही गुणनखंड के रूप में हमें प्रदर्शित करना होगा, यहाँ पे व्यक्त करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से है, क्वेश्चन आपका जो है 140, इसे हम बनाते हैं। तो आप लोग बचपन में इस प्रकार से बनाए होंगे, सॉल्व तो किए ही होंगे, जिसमें हम कितना से लगाते हैं। सबसे पहले 2 से लगाएं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते, ठीक है, यानी 70 हो गया। फिर से 2 से लगाए तो ये आपका कितना हो गया, 35 हो गया। फिर से 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं लगेगा तो हम 5 से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 सत्ते, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है वह 140 के गुणनखंड इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। 140 के गुणनखंड जो हैं अभाज्य गुणनखंड ना दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों। वो आपका प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है दोस्तों, यहां पे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 और गुने 5 गुने 7, 2 पे पावर 2 इस प्रकार इसलिए लिखेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए इसे हम 2 पे पावर 2 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं इसी प्रकार से दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वह क्या है, 156 है। इसे भी पुनः उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले इसे तोड़ेंगे 156 को अच्छे से, फिर से यहाँ पे कितने टाइम में लग जाएगा दोस्तों, 2 से लग रहा है। सबसे पहले छोटी संख्या से ही लगाएंगे, तो 2 से अगर लग रहा तो आप लगाएं। यहाँ देख रहे हैं अंतिम जो संख्या है वह क्या है, सम संख्या है। तो हम जानते हैं अंतिम में अगर सम संख्या हो गई तो 2 से वह लग जाएगी। तो 2 से जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 6 2 8 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम किस प्रकार से तोड़ रहे हैं उसे आप बारीकी से देखें कि ये पूरी संख्या है, इसे हम 2 से लगा रहे हैं। तो यहाँ इस प्रकार से देखेंगे, एज्यूम कीजिए यहाँ पे हम 2 संख्या को ले रहे हैं तो कितना 15 हो रहा है। 2 सत्ते कितना होता है, 14 होती है, तो 14 तो लग गई। ये एक जो बचा ये आपका इसमें, यानी 1 पर 6 16 हो गया, तो 2 8 16। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ, 78 प्राप्त हुए हैं। पुनः हम इसे क्या 2 से लगा सकते हैं, चूंकि ये सम संख्या है। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, एक फिर चलाया तो 18 हो गया, 2 9 18। पुनः हम इसे कितना से लगा सकते हैं, 2 से तो लगने से रहा नहीं, 3 से देखें, बिल्कुल 3 से लग जाएंगे। 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब तो ये 2 से भी नहीं लगा, यहाँ तो एक 13 जो देख रहे हैं यह अभाज्य संख्या है, पुनः 13 आ गया तो 13 मर्तबे लगाएंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड जो है, 156 के अभाज्य गुणनखंड वह इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। क्या दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्या है, 3825 यानी 3825। इस तीसरे क्वेश्चन जो आपके इस प्रकार से दे रखे हैं
उसे हम सॉल्व करें। 38 25 है तो सबसे पहले हम क्या बोलें, इसमें छोटी संख्या को हम पहले लगा के देखेंगे। तो छोटी संख्या इन दोनों में से यहाँ पे जो देखें कौन सी लग सकती है, 2 लग सकती है, यहाँ तो 5 है, यानी ये विषम संख्या 2 तो लगेगी नहीं। 3 से देखें, 3 से लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ इन सभी को जोड़िए। 8 3 11 2 13 13 5 कितना होता है, 18 होता है, यानी आप यहाँ 3 से लगा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि किसी भी संख्या को अगर 3 से लगाते हैं तो हम देखेंगे सभी संख्याओं का अगर योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम 3 से लगा सकते हैं दोस्तों। तो 3 से जब हम लगाएं तो यहाँ देखिए 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 पर 2 यानी 22, 3 7 21, 1 बचा, 1 पर 5 15, 3 5 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे बारीकी से आप देखें, यहाँ फिर आप भाग लगा सकते हैं, भाग करके आप वहां लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें 3 एकम 3, ये तो कट गया, ठीक है, बचा 8। अब इस 8 के बारे में 3 दूनी 6, तो यहाँ इसमें 8 में 6 चला गया तो 2 बचा ना, तो 2 पर 2 हो जाता है, ये नहीं 2 2 4 मत कर दीजिएगा, यहाँ 2 पर 2 हो जाता है, 2 पर 2 क्या हो जाएगा 22, तो 3 7 21, यहाँ फिर 1 बच गया। अब 1 और 5 यानी 1 पर 5 15, तो 3 5 15। इस प्रकार से हमें इतना प्राप्त हो गया। पुनः अब 3 से देखें लगा के, शायद लग जाए। यहाँ देखें 2 1 3 7 3 10 10 5 15, बिल्कुल 3 5 15 होते हैं, यानी ये संख्या भी 3 से लगेगा। 3 चौके 12, देख रहे हैं दोस्तों, 3 चौके 12 लग गया। यहाँ अब 7 है, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, 1 पर 5 15, 3 5 15 लग गया। पुनः हम 3 से लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या देखें कि 4 2 6 होता है और 6 5 11 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो हम 3 से नहीं लगा सकते, तो ये 3 आपका ना लग के कितना से लग जाएगा दोस्तों, ये आपका 5 से लग जाएगा। 5 से क्यों लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 के बाद 5 है और अंतिम जो इकाई अंक है वो भी क्या है 5, तो 5 8 40, ये बचा आपका 2 2 पर 5 25, यानी 25 25। पुनः आप यहाँ पे 5 से लगा सकते हैं, तो यहाँ देखें 5 एकम 5, 3 5 5 7 35, आपका पुनः 17 आ गया। और 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो पुनः हम 17 से लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1। तो 38 यानी 3825 के जो क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार से होंगे। 3825 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, वह इस प्रकार से होंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है दोस्तों, ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसे 3 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 2 गुने 17 के रूप में आप लिख सकते हैं। इसे भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13। इस प्रकार से आपने तीनों क्वेश्चन को हल किया। चलते हैं अगले जो आपके 2 सवाल हैं 5005 और ये, इन दोनों सवालों को हम हल करते हैं। थोड़ा इसको मिटा दें। तो अभी तक आपने 3 सवालों को हल किया। चलते हैं चौथे सवाल की ओर जो इस प्रकार से है 5005 जो है, चौथा जो सवाल आपका है वह 5005 है। इसे आप फिर पुनः तोड़ेंगे। तो जब हम तोड़ते हैं तो इसे हम किस संख्या से लगाएंगे, क्या 2 से लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पे इकाई जो अंक है वो आपका विषम संख्या 2 से नहीं लगेगी। 3 की बात करें तो यहाँ पे हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 5 5 10 होते हैं जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों 5 से लगेगा। 5 से हम लगा के देखें तो क्या होगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, इस प्रकार से 1001 प्राप्त हुआ। पुनः हम देखें 1 1 2 हो रहे हैं, हम क्या 2 से नहीं लगेगा, जो कि 2 और 3 से पहले भी नहीं लग चुका है। चूंकि अभी हम 5 से लगाए हैं तो इससे जो छोटी संख्या होगी वो किसी संख्या से उसे हम नहीं लगाएंगे, इससे आगे देखेंगे। 7 से देखें तो लग जाएगी, तो देखते हैं 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 2 1, 7 से लगने वाली है। 7 से लगाए तो 7 एकम 7, यहाँ बचा दोस्तों 10 में से 3 बचा, 3 0 यानी 3 पर 0 23 30, 3 पर 0 30, तो वह हो जाएगा 7 चौके 28, बचा 2 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21।
ठीक है दोस्तों, पुनः यह कट गया। आप देखें क्या पुनः 7 से लग सकता है? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, देखें दोस्तों, 7 दूनी 14 तो कट जाती है, यानी ये आपका बच जाता है, तो 7 से नहीं लगा। 11 से लगा के देखें दोस्तों, तो 11 एकम 11 3 3 यानी 33, 11 3 33 लग जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33, इस प्रकार से पुनः 13 एकम 13 लग गया। 5005 का जो संख्या आपका अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वह इस प्रकार से है कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है दोस्तों, पुनः लास्ट सवाल जो आपके सामने इस प्रकार से दे रखे हैं 7429, उसे हम पुनः सॉल्व करते हैं। 7429 को हम पुनः तोड़ेंगे, किससे लगेगा दोस्तों? सोचें आप, सबसे छोटी संख्या पहले देखें, 2 से लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यह क्या है? एक विषम पूर्णांक है। पुनः 3 की बात करें तो 3 से हम अप्लाई करते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 कितना होता है? 22 हो जाता है। 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा। 7 की बात करें तो 7 एकम 7, 7 6 42, 7 एकम 7, ये भी नहीं लगेगा। यानी आप इसी प्रकार से जब बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे यह सीधे आपका 17 से लग जाएगा। आप करके देख सकते हैं, बारी बारी से आप अगर देखेंगे तो आप पुनः आपका 17 से लगेगा। बारी बारी से आप भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 17 से अगर हम लगाते हैं तो कितने टाइम में लगेगा? 17 से 17 तिया 51, 17 चौक 68 होती है, तो 4 बार में 68 हो गया। बचा है यहाँ कितना? 6 पर 2 62। ठीक है, 17 तिया 51 हो जाएगा। पुनः उधर बच गया 9 और 2 11 और ये 9, 11 पर 9 बढ़ गया, यानी 119 बचा। तो 17 कितना बार में 119 हो जाएगा? 17 के 7 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों? 119 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इसका जो विभाज्य प्राप्त हुआ 437 प्राप्त हुआ। पुनः हम देखें 17 से लगाकर, या तो हम अब हम जब पुनः लगाते हैं तो ये नहीं कि हम इससे छोटी संख्या से लगा के देखेंगे, नहीं, इससे जितनी भी आप जाएंगे वो बड़ी संख्या से लगा के देखेंगे, क्योंकि इससे छोटी संख्याओं को हमने चेक कर लिए हैं, तो हमें पता है कि यह जो है अब इससे आगे वाली संख्या से, अभाज्य संख्या से ही लगेगी। तो हम 19 से लगा के देखें, 19 दूनी 38, बचा 2 3 5 5 पर 7 57, 19 तिया 57 हो गया। पुनः आपका आप देख चुके हैं यह 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने प्राप्त हुआ है 7429 का जो गुणनखंड है वह इस प्रकार से है। 7429 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है दोस्तों, ये आपका 5 सवालों में से ये थोड़ा सा टफ रहा, बाकी सारे सवाल हल हो चुके हैं बच्चों। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ क्या हो, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हमें ये जांच करना होगा। जिस प्रकार से एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा, देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे जांच करना होगा। देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, 26 और 51 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो 26 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 26 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे 13, फिर 2 से नहीं लगेगा ना, तो फिर ये 13 से लगेगा, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से लगाएंगे तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएंगे 2 गुने 13 गुने 1, और 51 के गुणनखंड को भी हम इसी प्रकार से तोड़ लेंगे। पहले 51 को फिर तोड़ेंगे, तो यहाँ हम कितना से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। 3 से लगा के देखें तो 3 से भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 7 से लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको टेबल आती है और वो 13 सतह क्या होती है, 51 में होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, पुनः हम 13 से लगाएंगे तो ये एक बार में हो जाएगा, तो 91 का गुणनखंड जो होगा दोस्तों वह 7 गुने 13 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो है जो ज्ञात करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। उसके बाद हम जांच करेंगे कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम देखें 26 और 51 का
HCF क्या होगा? जब दोस्तों हम HCF की बात करें तो हम इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन जो फैक्टर है उसे हम लेंगे। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या क्या हो सकता है? यहां देखें आप 13 है और ये 13 है, तो इन दोनों में से 13 निकाल लेंगे, या इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और तो कुछ कॉमन है नहीं, एक तो समय ही होती है, तो यहाँ पे जो इसका HCF हो जाएगा दोस्तों आपका 13 हो जाएगा। लेकिन जब हम LCM की बात करें, पुनः हम 26 और 91 की LCM की बात करें तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? तो दोस्तों इसमें जो हम लेंगे, जो वैसे नंबर जो कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी कॉमन आएगा वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें, मेरी बातों को समझेंगे थोड़ा, पहले देखेंगे उसमें जो जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है नंबर, उन्हें हम पहले लेंगे। तो क्या क्या होगा? 2 है, 13 है और 7 है। 2 है, 7 है और क्या है दोस्तों? 13 है। तो ये तीनों ले लेंगे। अब इसमें जो होगा इसका हाईएस्ट जो कॉमन हो, हाईएस्ट जो होगा पावर, उसे हम लेते हैं। तो यहां तो हम देखें, यहां हाईएस्ट पावर सबका एक ही है, तो इसलिए हम सबका क्या लेंगे? एक ही ले लिए। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को और हम जब चलेंगे आगे, जिसमें अलग अलग पावर्स होगी, फैक्टरों की अलग अलग गुणनखंडों के जो अलग अलग पावर होंगे, उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि किसमें क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें 26 और 91 का LCM क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों। इसे हम गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 91, 91 दूनी कितनी होती है दोस्तों? 182। ठीक है, तो ये आपका दो जो हो गया HCF और LCM निकल गए। चलते हैं हम इसे जांच करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे चुका है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और LCM के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ जांच कर लेते हैं। सबसे पहले जांच में हम देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है दोस्तों? HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे हम देखें दो संख्या कौन कौन सी है, जो आपका है 26 और 91 है। तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू व्हाट? HCF और LCM का गुणनफल। HCF आपका कितना है? 13 है और LCM आपका कितना है? 182 है। इन दोनों को गुना करके देखें तो देखेंगे सेम नंबर्स आएंगे, जो आपका इस प्रकार से होगा 2366, इधर भी हो जाएगा 2366। आप जांच करके देख सकते हैं दोनों बराबर होगा। दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है आपका 510 और 92 का क्या करना है? हमें पुनः HCF और LCM ज्ञात करना होगा और पुनः इसी प्रकार से उसे जांच करना होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से है, 510 और 92 का पुनः हमें HCF ज्ञात करना होगा और LCM ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम इसे पुनः 510 को पहले तोड़ दें अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हम इसे 2 से लगाते हैं। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 1 1 2 5 10, 1 1 2 5 10, 255 हुआ। पुनः क्या 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक सम संख्या नहीं है। तो 3 से देखें, 3 से 5 2 7 7 5 12, बिल्कुल 3 से लग सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी संख्या होती है उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ हम 3 से लगाते हैं। 3 8 24, 1 5 3 5 15, बिल्कुल लग गया। अब 3 से 8 5 13, 13 तो 3 से विभाज्य नहीं है, ऐसे 85 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे 85 जो है वो आपका 5 से लग जाएगा, 17 5 85, पुनः 17 से लग गया एक बार में। तो 510 के गुणनखंड जो हो गए वो इस प्रकार से हो गए। 510 के गुणनखंड जो हो गए वो हो गए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, पुनः हम जो 92 का गुणनखंड फिर उसी प्रकार से 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पुनः 2 से लगाएं, तो 2 से 2 चौके 8 और 1 2 2 छके 12, फिर 2 से लगाएं, 2 दूनी 4 2 तिया 6। फिर अगर बात करें 23 को, 23 खुद एक अभाज्य गुणनखंड संख्या है, इसलिए हम इसे पुनः 23 से लगाएंगे, एक बार में लग गया। तो 92 के जो गुणनखंड होंगे, 92 के गुणनखंड जो होंगे दोस्तों वह इस प्रकार से होंगे 2 गुना 2 गुने 23। तो ये 2 बार में आ रहा है, इसको हम पावर के रूप में 2 पे पावर 2 गुने 23 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को HCF अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ चुके हैं। अब इन दोनों के HCF को हम देखते हैं। तो 510 और जो 92 है उसका HCF होगा दोस्तों
दोनों में देखें क्या क्या कॉमन है। ठीक है दोस्तों, दोनों में देखें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखें 2 है और इन संख्याओं में भी 2 है, लेकिन यहाँ पर पावर देखें 2 पे पावर 1 है और यहाँ 2 पे पावर कितना है 2 है। तो हम 2 पे पावर 1 लेंगे, चूंकि हम जब भी हम बनाएंगे तो उनमें से उन सारी संख्याओं को लेंगे जो कॉमन होगी, लेकिन उसके न्यूनतम जो घातांक होंगे उसे हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ले लें कॉमन, ठीक है। तो इसका पावर 1 और इसका पावर 2, तो हमें 2 का पावर सिर्फ सिंगल 1 लेना होगा। और देखिए को दोस्तों कुछ कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ हम देखें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहे हैं, तो इसके एचसीएफ जो हो जाएंगे दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। पुनः 510 और 92 का एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सारी संख्या लेंगे, जितने भी अविभाज्य गुणनखंड हैं आपके सामने उन सभी संख्याओं को लेंगे, लेकिन उसमें से भी हम देखेंगे जिसका अधिकतम घातांक होगा वो लेना पड़ेगा। तो यहां हम देखें 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, ले लेते हैं 2, 3, 5 और 17। इसमें हम देखें 92 के गुणनखंड में 2 तो ले चुके ही हैं, लेकिन हम क्या नहीं लिए हैं 23 नहीं लिए हैं, तो यहाँ पे हम 23 भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो होगा ये आपका पावर, हम इसकी पावर की बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 2 पावर कितना है 2 लेंगे, तो हम अधिकतम घात वाला लेंगे। उसमें एचसीएफ में हम क्या बताएं कि हम न्यूनतम घात लेंगे, कॉमन। पहली बात तो उसमें कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन संख्या कौन कौन सी है वो तो ले लिए, और उसमें हम न्यूनतम घातांक देखेंगे। लेकिन इसमें हम देखें तो इसमें हम जो भी संख्याएं, जितनी भी आपके अविभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं लेंगे और उसमें हम अधिकतम घातांक को देखेंगे। तो यहाँ हम देखें 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 1 है, तो हमने 2 पावर 2 लिए। यहाँ बाकी सभी संख्याओं के जो है पावर 1 ही है, जो इस प्रकार से लिख दिए। तो इसे हम गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों वो देख लें। 2 पावर 2 यानी 4 तिया 12, 12 पच्चीस 60, 60 17 छक 8, 17 छके 10 102, 1020 को 23 से गुना करें तो हो जाएगा आपका 0, 3 दूनी 6, 10 तिया 30, 3 2 0, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 0 6 4 3 2। दोस्तों यहाँ ये प्राप्त होता है दोस्तों, ये प्राप्त होता है 23,460। चलते हैं दोस्तों, इसे हम पुनः जांच करते हैं। तो किस प्रकार से फिर जांच करेंगे हम, जांच जो होगी आपका दोस्तों वह पुनः इस प्रकार से होगी कि 2 संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा HCF गुना LCM के बराबर होगा। तो हम 2 संख्याएं को कौन कौन सी है वो आपका है 510 और 92। इधर देखेंगे HCF कौन कौन सा है, HCF आपका 2 हो गया और LCM आपका 23,460 हो गया। इन दोनों को आप गुना करेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है। देखें दोस्तों, इस प्रकार से जब इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 46,920। इसे भी आप गुना करेंगे तो आपको 46,920 ही प्राप्त होगा। आप गुना करके इसे देख सकते हैं और ये हमारा सवाल हल हो गया। दोस्तों इसमें देखेंगे कि जब भी ये जो होंगे गुणनफल अगर बराबर होंगे तो हम देखेंगे कि हमारा सवाल जो है, जो सवाल का जो हल है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है 336 और 54 का हमें पुनः ज्ञात करना होगा HCF LCM। तो दोस्तों आपके सामने तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आपका 336 और क्या क्या है 54 है। दोनों को सबसे पहले हम अविभाज्य गुणनखंड में पुनः तोड़ लेंगे। तो वो इस प्रकार से होंगे, 2 से लगाइए तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 2 छके 12, 2 अठे 16, पुनः 2 से लगाएंगे 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 2 दूनी, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 दूनी 2 एकम। अब तो यार दोस्तों 3 से लगेगा, 3 से 21, पुनः 7 से 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 336 के जो गुणनखंड हुए हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है दोस्तों, 4 बार 2 आए हैं और फिर ये आए हैं, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। इसे हम पुनः किस रूप में लिखेंगे,
पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया दोस्तों, 1 2 3 4, 4 बार आया तो 2 पे पावर 4, अब गुने 3 गुने 7 हो जाएंगे। पुनः 54 को हम फिर तोड़ लें तो 54 को हम 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 2 सत्ते, ठीक। अब तो 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, 3 से 3 तिया, फिर 3 से 3 गम, ठीक है। तो 54 के जो गुणनखंड होंगे, 54 के जो गुणनखंड होंगे दोस्तों वो हो जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो हम क्या इसे लिखेंगे, 2 गुने 3 पे पावर 3। जो पावर के मामले में जो आपको डाउट थी दोस्तों वो शायद यहाँ पे आप क्लियर हो जाएगी, थोड़ी सी जो आप पैसेंस रखें। जैसे कि हम बात करें इसमें एचसीएफ की बात करें, 336 और 54 के एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम बता चुके हैं आपको कि इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड नंबर है, कॉमन जो अभाज्य संख्या है उसे हम ले लेंगे। तो कॉमन अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ है 2, यहाँ भी है 2 ले लिए, यहाँ है 3, यहाँ भी है 3 भी ले लिए। और कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस पे हम बोले न्यूनतम घात, जो घात होगा इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ हम देखें 4 है, यहाँ 1 है तो हमने 1 ले लिया। यहाँ 3 की पावर देखिए 1 है और यहाँ पे 3 पावर 3 है तो हमने क्या लेंगे, हम यहाँ 1 ले लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास जो एचसीएफ प्राप्त हुआ है वो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। लेकिन हम एलसीएम की बात करें, हम एलसीएम की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं आपके अभाज्य गुणनखंड की वो सारी संख्या लिखी जाएगी। सबसे पहले तो 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है 7। ये 3 संख्याएं ही हैं जो हमने लिख दिया। लेकिन इनमें जो है अधिकतम घात को हम लिखेंगे। तो यहाँ 2 पे पावर देखिए 4 है, यहाँ 1 है तो हम 2 पावर 4 लेंगे। 3 की बात करें तो यहाँ 3 पावर 1 है, यहाँ 3 है तो 3 पावर 3 ले लिए। 7 की बात करें तो यहाँ तो 1 है तो हम वो 1 ही लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे फिर हम तोड़ लेंगे तो 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएंगे। 3 की बात करें तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएंगे और गुने 7। इन सभी को अगर गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो आपका क्या प्राप्त हुआ है, 3024 प्राप्त हुआ। अब पुनः हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जांच करेंगे कि क्या यह हमारा जो एचसीएफ एलसीएम निकला है वो सही है या नहीं। तो जांच के लिए हमें क्या करना होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, जांच बराबर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम जो होगा। 2 संख्या आपकी कौन कौन सी है, 336 और 54 है। 336 गुना 54, पुनः एचसीएफ आपका क्या है दोस्तों, एचसीएफ आपका हो जाएगा 6 और एलसीएम हो जाएगा आपका 3024। इन दोनों को हम अगर गुना करते हैं तो दोस्तों आपका दोनों बराबर होगा। करते हैं गुना दोस्तों, क्या हो जाएगा, अब तो था 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 बचा 1, 6 0 0 बचा 1, 6 3 18, 18,144। इधर भी गुना करेंगे दोस्तों तो आपका 18,144 ही होंगे, जो इस प्रकार से होंगे। इससे पता चलता है कि आपका जो है सवाल हल जो हुआ है वो सही हुआ। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है कि 12, 15 और 21 जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ एलसीएम के रूप में ज्ञात करें। उसमें क्या दोस्तों, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके आपको जांच करना होता था, लेकिन इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पुनः इसे हम तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। लगाइएगा तो 6 बार में, पुनः 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, पुनः 3 से लगेगा तो 1 बार में। 15 को भी हम तोड़ लेते हैं, 3 बार में ही लगेगा क्योंकि 2 बार में तो लगेगा नहीं। 3 5 15, पुनः 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। 21 को हम भी इसी प्रकार से तोड़ेंगे तो 3 से 7 बार में लग गया, 7 से 1 बार में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हुआ है 12 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहें, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया है, 2 गुना 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं दोस्तों
वह है दोस्तों कितना, 3 गुने 5। पुनः 21 की बात करें, 21 के अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएंगे आपके 3 गुने 7। तो इसमें से जो हम देखें, यहां हम देखें 2 बार आया है, तो इसे हम पावर के रूप में लिख लेंगे, 2 पावर 2 गुने 3, और ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, हम बात करें इन तीनों के एचसीएफ के बारे में, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ जो होगा, 12, 15 और 21 के एचसीएफ जो होंगे दोस्तों, वो क्या होंगे दोस्तों, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं तीनों में ये 3 जो है आपका कॉमन आ रहा है, और तीनों का जो न्यूनतम, 3 का जो न्यूनतम मान है वह एक ही होगा। हम बात करें एलसीएम की, तो 12, 15 और 21 के एलसीएम जो होंगे दोस्तों, तो सारे जो भी अभाज्य गुणनखंड जो संख्या है उसे हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें देखें, यहाँ 2 है, 3 है, 2, 3 लिख लिए, यहाँ 3 तो लिख ही चुके हैं, यहाँ 5 है तो 5 भी ले लेंगे, यहाँ 3 है, 3 तो ले चुके हैं, बचे 7 ले लिए। अब इसके अधिकतम घात को हम लिखेंगे। देखें 2 का अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ तो है ही नहीं, तो 2 के अधिकतम घात क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। 3 की बात करें, यहाँ 3 की पावर 1 यहाँ भी है, 1 भी है, यहाँ भी 1 ही है, तो हम 3 की पावर 1 ही लिए। 5 की बात करें तो यहाँ भी 1 है, 1 ही लेंगे। 7 की बात करें तो 7 का पावर वे क्या है, 1 है। इस प्रकार से हमें एलसीएम प्राप्त हो गया, जो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पर पावर 2 यानी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इसको गुना करिए, 4 × 12, 12 × 5 60, 60 और 60 7 42, 420 हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एलसीएम आपका 420 और एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, 17, 23 और 29 का जो है हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 17, 23 और 29 जो है वह तीनों अपने आप में एक क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये कुछ अलग तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जब ये 17, 23 और 29 जो है वह खुद ही अभाज्य संख्या है, इसे तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ तो नहीं सकते ना। अगर हम तोड़ना भी चाहें तो इसे हम तोड़ नहीं सकते। क्या हो जाएगा, 17 के गुणनखंड की बात करें, 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो होंगे दोस्तों वह हो जाएंगे 17 गुने 1। 23 की बात करें तो 23 हो जाएगा क्या, 23 गुने 1, और 29 की बात करें तो वो 29 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 गुने 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जब एचसीएफ की बात करें, जब इस तरह के क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम एक कंफ्यूजन आती है कि आखिर एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, क्योंकि कोई चीज तो कॉमन आ रही है नहीं। लेकिन हम एक चीज आप देख रहे हैं कि हर एक संख्या का जो गुणनखंड होता है वह उसका एक जरूर होता है। तो जब कोई संख्या में कोई भी कॉमन अभाज्य संख्या ना आए तो हम उसमें से हम क्या ले लेंगे दोस्तों, 1 ले लेंगे, क्योंकि हर एक संख्या का जो गुणनखंड होता है वह 1 होता ही है। तो हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 और 29 की बात करें तो वह आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 17, 23 और 29 का एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो आपका 1 हो जाएगा। और 17, 23 और 29 का एलसीएम की बात करें तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तीनों का गुणनफल हो जाएगा, 17 गुने 23 गुने 29, 17 गुने 23 गुने 29, इस तीनों गुना करके यहाँ दोस्तों लिख देंगे। इसे गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 11,339। तो आपका एचसीएफ ये हो जाएगा और एलसीएम ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार जो गुणनखंड इस प्रकार से दे दिए गए हैं, और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हो तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात हुआ तो एचसीएफ जितने भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के जो जितने भी, अगर बहुत सारे अभाज्य संख्या दे दिए गए उसके एचसीएफ पूछे जाए तो उसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ की बात करें तो उसका मान 1 हो जाएगा, और एलसीएम की बात करें तो उन सभी का गुणनफल ही उनका एलसीएम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है 8, 9 और 25 का हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 को भी हम पुनः तोड़ लेंगे, यहाँ तो आप तोड़ सकते हैं चूंकि यह आपका अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसे बारी बारी से हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 4 होंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे, पुनः 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 से लगाइएगा तो यहाँ पे 3 होगा, 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएंगे, पुनः यहाँ 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे फिर 5, पुनः 5 से लगाएंगे तो यहाँ
1 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हुआ है 8 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएंगे, जिसे हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं। और 9 की बात करें तो 9 के अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे दोस्तों वह हो जाएंगे 3 गुने 3, जिसे आप 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। और 25 की बात करें तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे इसी प्रकार से, जो 25 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे वह 5 गुने 5 हो जाएंगे, जिसे 5 पावर आप 2 लिख सकते हैं। इन तीनों के एचसीएफ की बात करें 8, 9 और 25 के एचसीएफ की बात करें तो वह हो जाएंगे, तीनों में क्या कॉमन आ रहा दोस्तों, आप देखें कुछ भी कॉमन आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो सबका गुणनफल 1 तो होता है। आप जहां तक देख रखे हैं सबका गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। आप यहां लिख भी सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। एलसीएम की बात करें 8, 9 और 25 के एलसीएम की बात करें वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों का क्या होगा गुणनफल हो जाएगा। यहां पे आप देखें जब कोई भी संख्या आपस में, अब कहिएगा कि ये कैसे होगा, चलिए वो भी देखते हैं। तो हमने जब जो कहा था एलसीएम के मामले में कि जो भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या वो सारे लिखेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए, और तीनों का अधिकतम घात लेना होगा। तो तीनों का अधिकतम घात क्या है, 2 पावर 3 है, 3 ले लिए, 3 पावर 2 है, 2 ले लिए, 5 पावर 2 है, 2 ले लिए। तो इस प्रकार से एलसीएम जो आपका प्राप्त होगा वह इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा 2 पावर 3 यानी 8 गुने 9 गुने 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा गुणनफल गुना कर लीजिए, 25 9 225 हो जाएगा। 225 को 8 से गुना करते हैं, 225 को अगर 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 1800 हो जाएंगे। इन तीनों को गुना करते हैं तो दोस्तों 1800 में प्राप्त होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसे भी हम देखें। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है अभी तक आप लोग दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक कर लें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। आपका यही आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एक छोटा सा योगदान ही हमें आगे तक मोटिवेट करता है, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है कि एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया गया है और हमें एलसीएम इसी का ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसे आप उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो एक पैटर्न देखे थे, एक फॉर्मूला देखे थे, वो इस प्रकार से है जो कि आप जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके किसके बराबर होता है दोस्तों, वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसे सॉल्व करने से पहले हम कुछ और बातें कर लें, जो कि आपका इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा दोस्तों वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इससे एक दो फॉर्मूले निकल के आते हैं जिसे आप याद भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे कि आपका पहली संख्या मान लीजिए हम ए लेते हैं, दूसरी संख्या बी लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। पुनः अगर इसमें आप क्वेश्चन कहा दिया जाए पहली संख्या याद करने के लिए, तो पहली संख्या ए बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम हो जाएंगे, बट्टे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पुनः जब कहे बी याद करने के लिए तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम अब बट्टे ए हो जाएगा। पुनः अगर इसी प्रकार से दे दिया गया एचसीएफ याद करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ये ए गुना बी रखेंगे, एचसीएफ को इधर ही रखेंगे, एलसीएम नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए गुना बी बटे एलसीएम। पुनः एलसीएम बराबर भी इसी प्रकार से हो जाएगा, ए गुना बी बटे एचसीएफ। जहां आपका ए क्या है, पहली संख्या हो जाएगी और बी हो जाएगा आपका दूसरी संख्या।
ठीक है दोस्तों, तो इन 4 चीजों में अगर कोई भी 3 चीज दे दिए गए हो तो आप चौथे का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो कि अभी आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें भी हम इन्हीं फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखें इनमें क्या क्या दिया गया है। आपको दे दिया गया HCF दे दिया गया है 9 और 2 संख्या, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इस प्रकार से दे दिए गए हैं। तो हम इसमें से कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे आप लोग बताएं जरा। तो हम देखें हमें निकालना है LCM, तो हमें क्या करेंगे, इन ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम बाकी मिटा देते हैं दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है दोस्तों। तो LCM निकालने के लिए हमें जो है कौन सी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल अब बटे HCF, यानी लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बटे LCM, नहीं क्या जो दिया गया आपका HCF, जहां आपका 2 संख्या क्या क्या होगा, A गुना B बटे HCF, यही आप लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जहां A क्या है, पहली संख्या जो दिया गया है आपका, पहली संख्या जो दिया गया है दोस्तों वो आपका 306 है, दूसरी संख्या जो दिया गया है आपका वो आपका 657 है, और HCF जो दिया गया है दोस्तों वो आपका 9 है। तो हम इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे कि LCM बराबर जो हो जाएगा आपका 2 संख्याओं का गुणनफल, ना दोस्तों 2 संख्याओं का गुणनफल जो आपका 306 गुने 657 है बटे हो जाएगा आपका 9 से काट के देखें दोस्तों, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 3 6 9 चौके 36, दोनों को गुना करते हैं दोस्तों तो हमें क्या, 22,338। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। आपके जो क्वेश्चन 5 और 6 हैं वो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन हैं, जो हम इसके सेकंड पार्ट से वीडियो जो उसके ही तरह के जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को लेके मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो उस तरह के होंगे। आज हम जो है इस टाइप के जो भी HCF LCM पे आधारित जो सवाल हैं उनसे ही रिलेटेड आपके सवाल आपके सामने रखेंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल से भी 1-2 क्वेश्चन हम उठा लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन इस 1.2 का जो अंतिम क्वेश्चन है, जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, जो इस प्रकार से है, देखें कि किसी खेल के मैदान के ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर वो चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन इतनी लेंदी है, बट इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही इजी होगा दोस्तों। अगर कहें तो उनके समय का प्रारंभिक समय पर स्थान मिलने का जो समय होगा वह कुछ नहीं, बस 12 और 18 का क्या होगा, HCF हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रारंभिक समय है दोनों के पुनः मिलने का जो समय होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि 12, 18 और 12 का LCM लेना होगा दोस्तों। यहाँ पे सवाल को थोड़ी से गौर से देखें, थोड़ा सा समझें इस सवाल को। सॉल्यूशन तो इजी होगा ही, सॉल्यूशन को हम थोड़ा समझते हैं कि एक वृत्ताकार मैदान है, इस प्रकार से वृत्ताकार मैदान है जिसमें जो है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन जब ऐसा कहा जाए कि दोनों एक ही स्थान से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए इस स्थान से सोनिया भी स्टार्ट हुई और रवि भी स्टार्ट हुआ, दोनों स्टार्ट हुआ, तो दोनों जब इस प्रकार से जाएंगे, एक को कम समय लग रहा है, दूसरे को अधिक समय लग रहा है, तो हो सकता है जैसे कि सोनिया चल रही है और रवि उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये रवि आगे बढ़ते बढ़ते सोनिया को पुनः वह कहीं ना कहीं एक स्थान पे वो जाके मिल लेंगे। वही मिलने का समय पूछा गया है। तो यहाँ पे दोनों के मिलने का जो पुनः मिलने का समय जो है वो 18 और 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM हो जाएगा। पुनः आप 18-12 का LCM उसी गुणनखंड विधि द्वारा आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो चैप्टर है आपका गुणनखंड विधि पे आधारित है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, 18 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, 2 से लगाएंगे 9,
3 से लगेगा 3, पुनः 3 से लगेगा 1 हो जाएगा। 12 की बात करें तो 12 भी 2 से लगाएंगे 6 हो जाएंगे, पुनः 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 18 के जो गुणनखंड होंगे, 18 के गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे, 2 गुने 3 गुने 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 3 पे पावर 2 हो जाएंगे। और 12 के जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 3, जिसमें 2 पे पावर 2 और गुने 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हमें एलसीएम ज्ञात करनी है। तो एलसीएम जो हो जाएगा दोस्तों वो सारे अभाज्य संख्या लेंगे, तो 2 है 3 है, ओनली 2 है और 3 है, लेकिन इन दोनों का अधिकतम मान की बात करें तो 2 पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर 2 लेंगे। 3 पावर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 पावर 2 लेंगे, तो 2 पावर 2 यानी 4 और 3 पावर 2 यानी 9। 9 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों, 36, यानी 36 मिनट बाद वो आपस में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। जो सवाल होगा वो आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन होंगे, उन सवाल जो इसी टाइप के सवाल हैं हम उन सवालों को भी देख लेते हैं सामने। तो दोस्तों आपके सामने जो है वो एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चनों को हम जो लिया है, जो कि उसी आधार पे है जो कि अभी तक आपने जो सवाल सॉल्व किए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो एचसीएफ एलसीएम जो आप ज्ञात किए हैं, उसी आधार पर ये सवाल तीनों सवाल हैं, जिसमें आपको इन तीनों में आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखें, इनमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इन 2 क्वेश्चनों की बात करें, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप आसानी से आप खुद ही ट्राई करो। पहला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि और एचसीएफ एलसीएम याद करना है। हम इन 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों भी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा, चूंकि ये आपका अभाज्य गुणनखंड पे आधारित ही सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ 2 से लगाएंगे आप, 2 से ये 48 हो जाएंगे, 2 से 2 दूनी 2 चौके 8 हो जाएंगे, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी हो जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 से 2 तिया और 3 से 1 बार में। इसकी बात करें तो 2 से लगा कर देखें, 2 दूनी 4 0 2, फिर 2 से लगा कर देखें 1 0 1। क्या आप दोस्तों कुछ लग सकता है किसी से? तो ये दोस्तों यही हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों 96 के गुणनखंड हो जाएंगे, गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 और गुने 3। 404 का जो हो जाएगा, 404 के गुणनखंड जो हो जाएंगे दोस्तों वो आपके 2 गुना 2 गुना 101 हो जाएंगे, जो आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 पे पावर 2 गुने 101 हो जाएंगे। हम एचसीएफ की बात करें तो यहाँ हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो होगा किसका, 96 और 404 का, वो इस प्रकार से होंगे। दोनों का जो कॉमन चीज है क्या है दोस्तों, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 निकल आएंगे। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन इस पे हमने आपको बता चुका है कि एचसीएफ में जो है हम 2 पे क्या होगा, 2 पे पावर जो आपका न्यूनतम घात होगा दोस्तों वो लेंगे। तो 2 पावर का न्यूनतम घात क्या होगा, 2 हो जाएंगे। बात करें आगे हम एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, इसकी बात करें तो ये आप में हम बता चुके हैं, इसमें सारे अभाज्य संख्या लेंगे तो आपका 2 3 और 101 है। यहाँ 2 3 ले लिए, यहाँ 2 तो ले ही चुके, 101 बचा तो वो भी हम ले लिए। तो इन तीनों में जो होगा अधिकतम घात वो हमें लेंगे। तो 2 की बात करें तो 2 पर पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, अधिकतम घात कितना होगा 5, 5 ले लिए। 3 की बात करें यहाँ 1 ही है, ऑलरेडी 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 101 है, 101 है तो 101 का पावर 1 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करें दोस्तों, 2 पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 गुणे 3 गुणे 101। इन तीनों को गुना करते हैं दोस्तों तो आपका प्राप्त होता है 96। ये दोनों आपके जो है हमें आंसर हो जाएंगे। 2 पावर 2 नहीं 4, एचसीएफ आपका 4 हो जाएगा और एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 9696 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है उसको भी हम सॉल्व कर लें।
जो भी दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक उलट के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी पर क्वेश्चन को एक और तरीके से भी क्वेश्चन कभी कर दिया जाता है दोस्तों, उसे भी देखें। जैसे कि अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि HCF ऑफ 96 और 404 इज इक्वल टू मान 4 दे रखा है, तो आप LCM ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो जब 96 और 404 का HCF दे रखा है, LCM ज्ञात करना है, तो आपको पता है जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा दोस्तों, HCF गुने LCM होता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाले थे, क्योंकि LCM बराबर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF नीचे हो जाएगा। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्या गुणनफल, यानी जो आपका संख्या है क्या क्या है, दो संख्या। अब दो संख्या की बात करें तो हम इसे ले सकते हैं A और B ले सकते हैं, तो HCF गुने LCM हो जाएगा। दो संख्याओं की बात करती हो जाएगा। अगर हम इसी में LCM अगर निकालने की बात आती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A गुना B होगा, क्या हो, जो मालूम है HCF LCM में, HCF मालूम है वो नीचे आ जाएंगे, A गुना B बटे HCF। फॉर्मूला लगा दीजिए, A का मान कितना 96, B का मान 404 और HCF का मान 4 से इसको काट देते हैं तो 101 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 96 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इस तरह से सवाल भी एग्जाम में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा के कि आपको इस टाइप के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला जो आपका क्वेश्चन है वह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो HCF LCM याद करने हैं। यहाँ पे दो संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, 6, 72 और 120 का आपको HCF LCM याद करना है। तो तीनों को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे पहले दोस्तों। 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 से लगाएंगे यहाँ 36 हो जाएंगे, 2 से लगाएंगे यहाँ 18, 2 से लगाएंगे यहाँ 9, पुनः आपका 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। 120 की बात करें तो यहाँ भी 2 से लगाएंगे, 2 से का बड़ा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 15, फिर यहाँ 2 से तो नहीं लगेगा, अब 3 से लगेंगे 5 हो जाएंगे और फिर 5 से 1 हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारे 6 के गुणनखंड हो गए, 6 के गुणनखंड जो हो गए दोस्तों वह 2 गुना 3 हो गया। 72 के गुणनखंड जो हो गए दोस्तों, 72 के जो गुणनखंड हो गए दोस्तों वो आपका क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। 120 के जो गुणनखंड हो गए दोस्तों वो आपके हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 5। इसे हम अगर घातांक के रूप में लिखें तो ये तो आपका पावर 1 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 2 3 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर 1 2। ठीक है, यहाँ बात करें 2 पावर, यहाँ भी 3 हो जाएंगे चूंकि 1 2 3 और 3 का पावर 1 होगा और 5 पे पावर। तो इसमें हम HCF की बात करें HCF ऑफ 6, 72, 120 की, तो वह क्या होगा दोस्तों, हम तीनों में जो देखेंगे कॉमन चीज वो क्या है। कॉमन बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 ले लिए। 3 की बात करें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 भी ले लिए। और कुछ कॉमन आएगा, बिल्कुल नहीं कॉमन आएगा। लेकिन अब हम इसकी न्यूनतम घात की बात करें तो यहाँ पे पावर देखें, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो पावर 1 ही लेना पड़ेगा हमें। 3 का भी वही कंडीशन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 पावर हमें 1 ही लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें जो HCF प्राप्त हुआ वह 6 प्राप्त हो गया। लेकिन LCM की बात करें, LCM ऑफ 6 जो है 72 120 का जो LCM होगा वह क्या होगा, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे लेना होगा। तो 2 3 और 5 हैं, 3 ही संख्या है यहाँ पे। आप ध्यान से अगर देखें तो क्या क्या है, 2 है 3 है, 2 है 3 है, 2 है 3 है 5, यानी हमें जो संख्या प्राप्त है वो 2 3 5 ही अभाज्य गुणनखंड की संख्या प्राप्त है। लेकिन उसमें भी पावर देखेंगे जिसमें हम अधिकतम घात देंगे। उसमें तो अधिकतम घातांक क्या क्या होगा, 2 की बात करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2 पर पावर हमें 3 लेना पड़ेगा। 3 की बात करें, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हमें 3 पावर 2 लेना पड़ेगा और 5 के पावर 1 ही होगा। तो इसे हम सॉल्व करें तो हम 2 पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे, 3 पावर 2 यानी 9 हो जाएंगे, गुने 5
8 पे 40 40 9 7 360। CF हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे और LCM आपके 360 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको जो है अगला क्वेश्चन अगली जो आपके पास जो वीडियो आएगी वो आपका वो जो भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपका छोड़ा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6, 5 और 6 है, और उसी आधार पे जो संबंधित जो उदाहरण में आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को लेकर मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक के लिए आज भर के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर दे, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिल